आपको बताएंगे एशियन क्रिकेट काउंसिल का सालाना इजलास ढाका में बगैर किसी नतीजे के खत्म हो गया। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी ने कहा है कि बापू जी मान गए किधर है मेरा ढोल, किधर है भैंस की टांग, ढोल नहीं है अभी, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसी तालियां बजाओ। बापू जी मान गए, पिताश्री मान गए। इंडिया ने यहाँ पर ऑफिशियल कहीं ना कहीं बीसीसीआई की हर जगह पर चल जाती है, चाहे वो एसीसी हो चाहे वो आईसीसी हो, अपनी मनवा ही लेते हैं वो। हम हमेशा से ये इंतज़ार करते हैं कि बीसीसीआई क्या कहने जा रहा है। लेकिन एक हैरत की बात ये है कि जब हम प्रेस रिलीज़ देखते हैं तो उसमें ये तहरीर हुआ होता है कि मोहसिन नकवी साहब ने रातों रात ऐसा क्या कर दिया कि बीसीसीआई आने पर राज़ी हो गया। लेकिन ये तो उनका मीडिया रिपोर्ट कर रहा था। बीसीसीआई ने ऑफिशियली ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी थी कि दे वोंट बी एबल टू कम टू जॉइन द मीटिंग। तो ये खबरों के ऊपर इसमें शिरकत नहीं करेंगे और इसका इजलास ना बुलाया जाए। लेकिन मेरा सवाल यह है कि आप ये मीटिंग करवा क्यों रहे हो? सवाल यह कि आप ये मीटिंग क्यों करवा रहे हो? एशिया कप के लिए अगर आप एशिया कप के लिए मीटिंग करवा रहे हो तो एशिया कप तो होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अगर आप जो होस्ट है इंडिया, अगर वो इस पे है नहीं और वो अगर शिरकत नहीं कर रहा और उसके बगैर अगर ये मीटिंग होगी, उन्होंने क्योंकि होस्ट में वो भी, तो फिर आप मीटिंग कैसे करवाओगे? पहले मैं आपको बता दूं एक बात कि जो योगी के एशिया कप का क्या प्लान है। वैसे तो एजेंडास में और भी चीजें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो व्यूअर के लिए ज्यादा इतना इंटरेस्ट है उसमें। बजट का टूर्नामेंट अप्रूव होना है, ये जो टूर्नामेंट का बजट है इसके अप्रूवल्स होने हैं। फिर इमर्जिंग एशिया कप जो कि कैंसिल कर दिया, पोस्टपोन कर दिया श्रीलंका ने। सरप्राइजिंगली चिकनगुनिया हो गया था उधर। वैसे वो सीरीज खेल रहे इंटरनेशनल में, लेकिन चिकनगुनिया हो गया था सिर्फ वुमेन इमर्जिंग कप के लिए। तो उसके ऊपर भी चर्चा होनी है कि शमी डिसल्वा को पकड़े। हाँ बाबू शमी भाई, आप तो बता दो, आप तो दोनों तरफा खेल रहे हो, आप कभी उधर खेलते हो, आप तो टेनिस की बॉल बने हो, कभी इस कोर्ट में जाते हो, कभी इस कोर्ट में जाते हो, कभी इस कोर्ट में जाते हो, और फिर जाके ना वापस नहीं आते हो, रुक जाते हो। जहाँ देखते हो ना इस कोर्ट में मेरा फायदा, वहीं रुक जाते हो, वहीं अपनी जॉर्जर बिनी की जगह। तो कोई ना कोई मामला जरूर है, आज के इजलास में पता चलेगा। क्योंकि देखें, अगर लॉबिंग की बात की जाए तो 3 टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले एशियाई ममालिक एक तरफ है, जिसमें भारत, श्रीलंका और अफगानिस्तान शामिल है, जबकि पाकिस्तान और बांग्लादेश एक तरफ है। तो इसमें उनकी रजामंदी जरूरी होगी, जो टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं। बाकी तो एसोसिएट ममालिक है एशियन क्रिकेट काउंसिल में। तो अब देखें क्या होता है, लेकिन यही है कि गर्मा गर्म इजलास होगा और इसमें जिस तरह से आपने बताया कि अफगानिस्तान का नुमाइंदा भी वहां मौजूद होगा, लेकिन बकिया लोग जो नहीं आ सके वो जूम लिंक के जरिए जो है वो इस इजलास में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान लोग जो कह रहे हैं बहुत बड़ी जीत है, भारत ने घुटने टेक दिए, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। क्रिकेट को क्रिकेट की तरह लेना चाहिए। भारतीय मीडिया बड़ा चरागता है। भारतीय मीडिया ने बहुत शोर मचाया कि कहां आप वर्ल्ड चैंपियंस लीग में पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेल रहे और कहां आप जाकर एशिया कप में खेलेंगे। तो देखिए क्या होता है। राइट। तो फिर एशियन क्रिकेट काउंसिल में मोहसिन नकवी पाकिस्तान का मैच चाहिए होता है। तो पिताश्री के मानने के बाद जो मामला है वो इस टाइम पे गर्म तो जरूर हो चुका है, क्योंकि इंडियन लोग कह रहे हैं कि भैंस के डंग एशिया कप नहीं कहा, पाकिस्तान लोग कह रहे हैं कि भाई पिताजी मुंह में दो, मतलब एशिया कप मुंह में दो। क्योंकि एशिया कप का ना होना ये एक ऐसी चीज है जिसे क्रिकेट के अंदर से उसकी आत्मा निकाल लेना। भाई एशिया कप सिर्फ मशहूर ही इंडिया पाकिस्तान के मैच की वजह से। अब ये मैच होगा या नहीं होगा लेकिन वो मुझे नहीं पता, बट आई एम 100% श्योर कि दिस एशिया कप इज हैपनिंग। बेस करके किसी की जीत सेलिब्रेट करने लग जाना, इज इट करेक्ट? देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक, जैसे अभी डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं कि उनका बड़ा अच्छा क्रिकेट के हवाले से इंतजामात हैं, उनकी गवर्नेंस बहुत अच्छी है, लेकिन उसके साथ साथ ये जो क्रिकेट में नफ़रत और तकसीम है, ये भी इंडिया के खाते में ही है। अगर वो अपनी ताकत को, जो कि पैसे की ताकत है, और ये भी कन्फ्यूजन है ना लोगों में, एक अभाम है कि शायद ये उनका पैसा है। ये उनका पैसा नहीं है, किसी की ज़ात का पैसा। थोड़ा वो फंड थोड़ा कर रहे हैं, बिजनेस होता है ना, उनकी कंपनीज नहीं चलती हैं उस कारोबार के नाम पर। जो स्पॉन्सरशिप है वो पैसे देते हैं तो उसके अगेंस्ट कुछ लेते हैं ना। सारी दुनिया में उनकी मसनूआत की तशहीर होती है, तो ये बिजनेस है। तो बेसिकली ये फंडिंग वाला जो लफ्ज़ है ये निकलना चाहिए, उसमें से लोगों में क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये कारोबार है, और कारोबारी शख्सियात का सिर्फ इंडिया पाकिस्तान नहीं, सारी दुनिया के ऊपर उनका कब्जा होता है और वो अपनी बातें मनवाते हैं। जहाँ तक ताल्लुक इस चीज़ का है कि ये किसी की हार है, ये किसी की जीत है, पाकिस्तान में ज़्यादा शोर मचा हुआ है ना इसका कि ये जी बहुत मोहसिन नकवी साहब ने कमाल कर दिया है। कप नहीं खेलता तो भी बड़ा मसला है। वो क्या मसला है वो भी आपको बता देता हूं। क्योंकि बीसीसीआई पूरी दुनिया में ये बात करता है कि भाई हम क्रिकेट के सबसे बड़े एम्बेसडर हैं, हम क्रिकेट को प्रमोट करते हैं, हम पैसा भी बनाते हैं। और एशियन क्रिकेट काउंसिल में तो बीसीसीआई कहता है हम ही और हम ही हैं सिर्फ। उसमें यह है कि जो पैसा जनरेट होता है एशियन क्रिकेट काउंसिल से, तो चलो वो अपना बांट देते हैं। अपना भी जो उनका सबको 15% मिलता है, जो उनका 15% होता है वो कहते हैं हम तो एसोसिएट मेंबर्स में डिवाइड कर रहे हैं, आप सब ले लो। तो वो अपनी वैल्यू बनाते हैं। तो बीसीसीआई के लिए तो इस टाइम सिनेरियो ये बना हुआ है कि एक तरफ आग है और एक तरफ पानी है।
अगर वो कैंसिल करते हैं एशिया कप तो उनके लिए सारे जो मामलात हैं वो खराब हो जाएंगे। सब टीम इस बात का शोर मचाया हुआ था कि जनाब इंडिया और एसीसी के इजलास के अंदर ना बैठे। और बाय द वे मैं तो कल परसों दोबारा देख रहा था विक्रांत मजबूर गुप्ता साहब को, और इनके 4 और हैं जिनका मैं नाम भी लेना गवारा नहीं करता, कुछ यूट्यूब के ऊपर हैं, कुछ और टीवी चैनल्स के ऊपर हैं, लाल पीले गुस्से में कि बीसीसीआई कैसे ये कर सकती है, कैसे बीसीसीआई इजलास के अंदर मीटिंग को अटेंड कर सकती है। मतलब हमें बता भाई आप कौन हो, आपको क्यों बताया जाए? 150 करोड़ हिंदुस्तानियों के अंदर आप कौन हो, आपको बता के एसीसी के इजलास के अंदर शिरकत की जाए? दरअसल मेरा भाई की क़यादत को कमजोर करने की जो कोशिशें हैं, क्या किसी बड़े सियासी एजेंडे का हिस्सा थी आपके ख्याल से? देखिए, कयादत का तो कोई ज्यादा रोल नहीं है, सिर्फ एक एशिया कप ही होता है जिसके लिए जब सारे ममालिक इकट्ठे होते हैं। ये तो एक सेरिमोनियल पोस्ट है। एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो सदर होता है वो सेरिमोनियल है। माजी में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तौकीर ज़िया भी रह चुके हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल के। मुख्तलिफ ममालिक के जो प्रेसिडेंट्स हैं वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। लेकिन अब चूंकि पहली मरतबा मोहसिन नकवी साहब ने ये ओहदा संभाला है और पहली मरतबा ही उनके सामने एक बाउंसर आ गई है, तो अब उसे डील कैसे करते हैं ये देखना होगा। उन्होंने मुलाकात तो की है और उन्होंने 3 दिन पहले सलमान नसीर साहब को भेज दिया था, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है, इस वक्त पीएसएल देख रहे हैं कि जाके लॉबिंग करो। तो पाकिस्तान ने लॉबिंग तो की होगी, अब आप देखें कि आज के इजलास के बाद क्या नतीजा बरामद होता है। ठीक है। अच्छा मिर्जा साहब, आपने भी जिक्र किया अफगानिस्तान, श्रीलंका और ओमान जैसे जो ममालिक हैं उनका रवैया इस बार बड़ा गैर मुतवाज़न रहा, वो भारत के करीब हमें नजर आए। इस पर क्या कॉमेंट करेंगे? देखिए, कहते हैं ना सबसे बड़ा रुपया भैया, पैसे की चमक जो है वो बात तो वहाँ खत्म नहीं करते। किसके हाथों कहाँ निकल के दिखाएं, किसकी बात हो रही? ये जैशा से पूछें, आस्क कॉल हिम एंड आस्क हिम, वो निकल सकते हैं। वो जैशा तो नहीं कह रहे ना, आप कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ना, मैं जैशा के बारे में कह रहा हूँ ना। आप उनको फोन करें, ले लें फोन पे, उनसे पूछे क्यों नहीं निकल सकते। वो बताएंगे किन लोगों की वजह से नहीं निकल सकते। कोई भी नहीं निकल सकता, जरूरत ही नहीं है। डॉक आप कुछ ऐड करता हूँ। ये जो हाफिज कह रहे हैं ना, जो इनडायरेक्टली कहने की कोशिश कर रहे हैं, बात बड़ी सिंपल सी है कि क्रिकेट एक इंडस्ट्री है और क्रिकेट में जहाँ पे एक ब्रॉडकास्टिंग है वो डिपेंड करती है आपकी ये जो आई बॉल्स होते हैं 1.3 बिलियन इन इंडिया एंड 250 मिलियन पाकिस्तान। अगर आप क्रिकेटिंग स्ट्रेंथ देखो दोनों की, इंडिया पाकिस्तान की, अब तो कोई कंपैरिजन नहीं रह गया ना। इंडिया इज अ फास्ट सुपीरियर टीम व्हेन इट कम्स टू दैट। ये बात कर रहे हैं ना वाइट मार्केट की और ना ग्रे मार्केट की, ये बात कर रहे हैं उन स्टेक होल्डर्स की जो कि प्राइवेट टीम ओनर्स भी हैं और जो कि आपको बहुत जगह पे नजर आता है, सरोगेशन भी नजर आती है के साथ, क्योंकि वो सब कहेंगे जी हमारा तो आपने दिवालिया निकाल दिया, हम तो आपकी इज्जत इसलिए करते थे कि आप हमें खूब पैसा बना के देते थे और क्रिकेट होती थी, एशिया कप, एशियन क्रिकेट काउंसिल आप चला रहे थे। लेकिन जहां पर तो आपने अब कैंसिल कर दिया, उनके लिए भी मसला है। अगर वो खेलने के लिए जाते हैं तो उनकी मीडिया और जो उनके फैंस हैं वो कहेंगे कि भाई तुम सबसे बड़े देशद्रोही हो, तुम गद्दार हो, ये फंस गए। लेकिन इसमें बड़ी खूबसूरती के साथ पीसीबी ने अपना रोल अदा किया है और पीसीबी ने कहा कि भाई बीसीसीआई हम आपको निकालेंगे इस मुश्किल से, हम ऐसे करेंगे कि ये मीटिंग हम ऐसे जिद लगा के ढाका में ले जाएंगे और हम आप उसमें शिरकत ही नहीं करोगे तो आपके पास भी एक बहाना होगा कि सारे जो बोर्ड्स हैं, जितने कंट्रीज हैं, वो सब ये बात बोलेंगे कि भाई बीसीसीआई ने तो एक शर्त रखी थी कि अगर एशिया कप की मीटिंग सिंगापुर या दुबई में हो जाती तो हम खेलते। लेकिन पीसीबी ने जिद दिखाई, हाइब्रिड के ऊपर हाइब्रिड साइन किया। और इस मीटिंग में जिसमें बीसीसीआई ने श्रीलंका को मना किया, कल रात तक जब मोहसिन नकवी साहब ढाका पहुंचे, उनका वहां पर इस्तकबाल हुआ, प्रोटोकॉल उनको दिया गया ढाका के अंदर। पाकिस्तान के वो मिनिस्टर भी हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह भी और एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह भी हैं। वो पहुंचे तो श्रीलंका, अफगानिस्तान पहले वो काबिल होके गए, उन्होंने काबिल वालों को राजी किया कि आपने वोट देना है। फिर उन्होंने श्रीलंका को कहा कि आपने इजलास के अंदर बैठना है, तो उसके बाद अकेला बीसीसी रह गया। तो फिर करते ना बाइकआउट। आज शाम को जब राजीव शुक्ला साहब जूम के ऊपर एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग के लिंक को ज्वाइन करें तो बिलीव कीजिए, मेरा दिल यह कहता है कि उस वक्त हिंदुस्तान का जो मीडिया, जो वहां पर गंदे लोग बैठे हुए हैं, आप एक काम करो, अपने मुंह के ऊपर ना क्या आप लगाना चाहते हो कुछ। पीसीबी ने कहा कि हम तो ढाका में ही मीटिंग करवाएंगे, तो अब बीसीसीआई क्या करे, वो तो मजलूम है। एक तो ये गलती हो रही है। दूसरा, मैं अली साहब एक बात नहीं समझ पा रहा
कि हमारे लिए जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, इसके लिए ये ACC की जो मीटिंग है, इसका वेन्यू इतना इंपॉर्टेंट कैसे हो गया और बस यही क्यों हो गया। अभी हम लगातार रिपोर्ट करें पिछले जो 3 हफ्ते, बल्कि चलो 3 हफ्ते क्या बोल रहा हूं मैं, 1 हफ्ता ही आप ले लो, ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए इतना अजीबोगरीब गुजर रहा है क्योंकि जो ICC है वहां पे लगातार हमारे खिलाफ फैसले पे फैसले आ रहे हैं, लेकिन हम बिल्कुल खामोश बैठे हैं। मैं हैरान हूं। बात ये दाऊद, जो आप एशिया कप के हवाले से बात कर रहे हो, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि एशिया कप जो है वो नहीं होगा इस दफा, और इसी वजह से जो आपके चेयरमैन मोहसिन नकवी हैं वो जानबूझकर जो है उन्होंने मीटिंग जो है वो ढाका में रखी, और वो एक इस टाइम आपको पता है कि एक मीडिया में एक वेव भी चल रही है कि यार वो सारे मोहसिन नकवी को बड़ा प्रेज भी कर रहे हैं। टेस्ट मैच वो भारत नहीं खेले, उनके पास अभी कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का मैदान नहीं है, और फिर ओमान भी उनके साथ हो गया। उसकी बुनियादी वजह यह है कि एशियाई ममालिक के जो एसोसिएट ममालिक है, बेशतर जगह पर भारतीय निजात बाशिंदे जो है वहाँ हेल्म ऑफ अफेयर्स पर है क्रिकेट के जो ज्यादातर जिनका ताल्लुक हिंदू कम्युनिटी से है या जिनके लिंक्स, जिनकी रूट्स जो है वो भारत में, तो वो वैसे भी इन्फ्लुएंस है। अब आप देखें ना, संजीव गुप्ता जो है वो बन गए ICC के चीफ एग्जीक्यूटिव, उनका ताल्लुक भी भारत से, जय शाह का ताल्लुक भी भारत से, शेखर जो उनके मीडिया के डायरेक्टर है उनका ताल्लुक भी भारत से, तो सारे ही लोग, ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल वहां है और यहाँ एशियन क्रिकेट काउंसिल को भी वो इंडियन क्रिकेट काउंसिल बनाना चाह रहे हैं। राइट, तो फिर क्या अब ACC का जो इजलास है उसमें आप एशिया कप के शेड्यूल का ऐलान होना, इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड थी, अब स्लॉगर और एक साइंटिफिकली ड्रिवन, सिस्टम ड्रिवन जो आपका होता है पावर हिटर, उसमें बहुत फर्क होता है। दैट इज इम्पॉर्टेंट। अब्दुल रज़ाक जिस जमाने में पावर हिटिंग कर रहा था, वो पावर हिटिंग थी या नहीं थी, स्लॉगिंग थी या नहीं थी, लाख क्लियर करके, बट उस वक्त क्रिकेट जो है उसमें स्किल बेस्ड थी और पूरी दुनिया स्किल और फ्लेयर पे खेलती थी। इसलिए पाकिस्तान इस सिस्टम्स के फ्लॉज के बावजूद आप इंडिविजुअल ब्रिलियंट जो प्लेयर्स होते थे वो स्पर्कल करते थे ग्लोबल स्टेज पे। अब ये 5-7% स्किल रह गई है, बाकी ये सारी इंटीग्रेशन है साइंटिफिक। ना आपके पास बायोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ना आपके पास लेटेस्ट स्पोर्ट्स एम्ब्रेला है जिसमें स्पोर्ट्स फिजियोलॉजिस्ट होता है, जिसमें आपके पास न्यूट्रिशनिस्ट होता है, जिसमें आपके पास वर्कलोड मैनेजर होता है, जिसमें आपके पास जो है। एशिया कप की मीटिंग ढाका में ही होनी थी और ढाका में ही हुआ, और यह पाकिस्तान के चेयरमैन PCB बोर्ड के मोहसिन नकवी बोल रहा था कि भारत आए या ना आए, ढाका में ही एशियन क्रिकेट का मीटिंग होगा। मगर एशियन क्रिकेट का मीटिंग हो गया, मगर एशियन क्रिकेट में कोई ही फैसला नहीं हुआ। जितने भी देश थे, भारत के, अफगानिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश, जिन्हीं के देश में एशियन क्रिकेट का मीटिंग हो रहा था, वही देश ने साफ साफ इनकार कर दिया कि अगर भारत नहीं आएगा तो कोई भी एशिया कप की मीटिंग होगी, इसकी कोई भी फैसला मान्य नहीं होगा। और भारत एशिया कप की मीटिंग में नहीं गया, कोई भी फैसला मान्य ही नहीं हुआ। और बांग्लादेश में ही पाकिस्तान के चेयरमैन रोने लगे। या पाकिस्तान का चेयरमैन मोहसिन नकवी अपने आप को बहुत ही बड़ा समझ रहा था और सोच रहा था कि हम जाएंगे तो हम तो अपना एशियन क्रिकेट का मीटिंग करा लेंगे, भारत आए या ना आए, भारत आने या ना आने से कोई भी एशियन क्रिकेट में फर्क नहीं पड़ने वाला। मगर भारत ने साफ साफ इनकार कर दिया कि अगर ढाका में मीटिंग होगा तो हम नहीं आएंगे, और भारत नहीं गया ढाका में मीटिंग एब्सेक्ट करने। और बाद में भारत ने लाइव जो मीटिंग थी उसको ज्वाइन किया, मगर लाइव मीटिंग ज्वाइन के बाद भी पाकिस्तान को बाहर कर दिया गया एशिया कप से, और एशिया कप में पाकिस्तान नजर नहीं आएगा। और पाकिस्तान की जो थी, पाकिस्तान के चेयरमैन मोहसिन नकवी, वह बांग्लादेश में बहुत ही खुशी से गया था कि हम तो अब एशियन क्रिकेट का बहुत ही बड़ा मैनेजमेंट बन गए हैं, और हम तो एशियन क्रिकेट का मैनेजर हैं, हम तो एशियन क्रिकेट का चेयरमैन है, हमारा ही चलेगा। मगर BCCI के सामने अब मोहसिन नकवी हाथ जोड़कर माफी मांग रहा है कि हमें भी एशिया कप खिला लो, नहीं तो हमारी क्रिकेट बोर्ड पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। और भारत ने साफ साफ इनकार कर दिया था कि हम पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलेंगे। और पाकिस्तान मीडिया बोल रहा था कि भारत क्यों नहीं मैच खेलेगा, भारत तो हमारे साथ मैच खेलेगा। मगर भारत ने जब अपना पावर दिखाया है तो पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान के मोहसिन नकवी रो रो कर माफ़ी मांगने लगे हैं कि मोहसिन नकवी माफ़ी मांग रहे हैं कि माफ़ कर दो, जैसा हमसे गलती हो गई, अब दोबारा ऐसा गलती नहीं करेंगे, हम तो भिखारी हो गए हैं, अब हम कटोरा लेकर रोड पर भीख मांगते फिरेंगे अगर आप एशिया कप हमसे नहीं खेलोगे तो। भारत के साथ अगर पाकिस्तान मैच न खेले तो भारत को एक पैसे की भी फर्क नहीं पड़ने वाली
है और भारत अगर पाकिस्तान के साथ मैच न खेले तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रोड पर आकर भीख मांगने लगेगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का रोजी रोटी ही भारत से चलती है। तब भी पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान के जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है वह उछल कूद मचाते रहते हैं कि हम बहुत ही बड़े